ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट वीज़ा टोटली बंद हो गया है, वर्क वीज़ा पे डिपेंडेंट नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंडेंट अभी भी आ सकते हैं। सैलरी जो है वो अभी ट्रिकी पॉइंट रहेगा आने वाले टाइम में। अगर आपने स्किल वर्कर वीज़ा पे आना है और सैलरी नहीं मिलेगी देन आपके लिए प्रॉब्लम। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है अबाउट हेल्थ केयर वीज़ा एंड रिसेंट जो भी अपडेट्स आई हैं यूकेवीआई की तरफ से। काफ़ी दिन से काफ़ी रूमर्स चल रहे थे, काफ़ी चीज़ों को चेंज होने को लेके कुछ बोल रहे थे। PSW बंद होने वाला है, जो स्किल वर्कर वीज़ा है वो बैन हो जाएगा, हेल्थ केयर बैन हो जाएगा, डिपेंडेंट नहीं आएंगे। तो मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, जो भी रूमर्स है उन्हें क्लियर कर पाएँ। उससे पहले कि मैं कोई पॉजिटिव वीडियो बना पाती, कल यूके की गवर्नमेंट ने फाइनली अपनी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। पूरे रूमर्स को उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो 5 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, 5 तरह के चेंजेस वो करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो चेंजेस बताऊंगी। साथ में ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, बाद में लोग काफ़ी ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ जो वीज़ा है वो प्रोसेसिंग में हम पे क्या अफेक्ट होगा, किस पे अफेक्ट होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अगर आपकी कोई ऐसी क्वारी है सो दैट वो कि आपको प्रॉपर उसका जो आंसर है मिल पाए। तो बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी न किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो बात करते हैं 5 रूल्स का। जो 5 रूल्स की अपडेट्स है वो यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे भी पोस्ट कर दी गई है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो मेनली मैं रीड करने वाली हूँ ये अपडेट्स वो मैं करूँगी स्काई न्यूज़ पे। जो आई हैं अपडेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, हर चीज़ सेम ही लिखी है, पर उसमें थोड़ा सा उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर आप एज इट इज़ रीड करना चाहते हैं मेरी वीडियो के थ्रू तो वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो मैं वो स्क्रीन शेयर करूँगी। जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपने खुद रीड कर। तो 5 मेजर चेंजेस। फर्स्ट जो चेंज है वो हेल्थ केयर वीज़ा में करा गया है। जो सेकंड चेंज है वो करा गया है यहाँ का जो स्किल वर्कर वीज़ा है। थर्ड है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसके बाद जो चेंजेस करा है फैमिली वीज़ास में है, एंड लास्ट है स्टूडेंट वीज़ा। तो इन सब की डिटेल में बात करें। फर्स्ट अपडेट है हेल्थ केयर वीज़ा को लेके। उसमें मेजर चेंज ये कर दिया गया है कि अब आप हेल्थ केयर वीज़ा पे अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा बंद करने जा रहे हैं टोटली। स्पेशली यहाँ पे मेंशन करा है इन्होंने कि डिपेंडेंट एज ए ना आपका कोई सिविल पार्टनर, मतलब कुछ लोग विदाउट मैरिज सिविल पार्टनर में भी आते हैं, कुछ लोग मैरिड होते हैं, आपका कोई भी पार्टनर नहीं आ सकता, आपके बच्चे नहीं आ सकते जो 18 ईयर से छोटे हो। पहले रूल यही था कि 18 ईयर से छोटे अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके साथ आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। ओनली सिंगल पर्सन जिसको ये वीज़ा मिलेगा वही यहाँ पे आके अब काम कर पाएगा इस वीज़ा के थ्रू। तो ये वीज़ा अब फैमिली वीज़ा नहीं। सेकेंड अपडेट है वो आई है अबाउट स्किल वर्कर वीज़ा। तो स्किल वर्कर वीज़ा में इन्होंने मेजर चेंजेस ये करने की अनाउंसमेंट करी है। जो इसकी पहले सैलरी थ्रेशोल्ड थी स्किल वर्कर वीज़ा में, अगर आपको किसी भी फील्ड में ये वीज़ा चाहिए था एक्सेप्ट हेल्थ केयर तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 26,000 सैलरी चाहिए थी पर एनम, पर ईयर आपकी कुछ 26-27 हज़ार सैलरी चाहिए थी। पर इन्होंने अब जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज कर दिया है। अब जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो हो जाएगा 38,700। तो अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 40,000 के करीब यूके के होने वाला है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% इन्होंने इंक्रीज करा है। एकदम से 50% सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत ही हार्ड होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि स्किल वर्कर वीज़ा में यहाँ पे मूव करने वाले हैं, या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स वगैरह जिन्होंने आगे प्लान करा था कि वो टियर 2 में शिफ्ट करेंगे। बिकॉज 38,000 सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली फ्रेशर के लिए इतनी सैलरी लेना बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल मैं नहीं बोलूँगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप में कोई अच्छी स्किल्स हैं हो सकता है कि कंपनीज आपको इतनी सैलरी ऑफर कर दें, पर ये एक्चुअली में बहुत ही हार्ड रहने वाला है। तो एक तरह से इन्होंने ये रखा है कि जो अच्छे यहाँ पे स्किल पर्सन्स होंगे जिनको इतनी सैलरी मिल पाएगी वही यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा पे अब अपना जो वीज़ा है वो स्विच करवा पाएंगे। तो नॉर्मल लोगों के लिए ये बहुत ही बैड न्यूज़ हो। उसके बाद जो थर्ड चीज़ करी है वो करी है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में इन्होंने क्या चेंज करा है कि अब तक का जो रूल है वो ये है, अगर आप
किसी ऐसी फील्ड में जॉब लेने वाले हैं या फिर वीज़ा लेने वाले हैं जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, तो आपको थोड़ी सी एग्जम्पशंस मिलती हैं कुछ चीज़ों में, स्पेशली उसमें सैलरी की जो एक मेन होती है कि आपकी 20% अगर सैलरी लेस है, मतलब जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है जो कि अराउंड 26,000 थी अब तक, अगर आपकी जो सैलरी है उससे कम है 20% एंड आपकी जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो अगर आपकी 20% लेस भी है तो कोई इशू नहीं होता था। पर अब इन्होंने क्या चेंज करने का बोला है कि आपकी जो सैलरी है, अगर आपकी जॉब चाहे वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में चाहे नहीं है, आपको एग्जैक्ट सैलरी मिलती होनी चाहिए मोर देन 38,000, सो दैट आप ये वीज़ा ले पाओगे। अब जो 20% लेस वाला था वो इन्होंने हटाने की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। तो ओवरऑल अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का काम इतना ही रह गया है कि आपकी फीस थोड़ी सी कम होगी, वीज़ा फीस। उसके अलावा आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जॉब में आ रहे हो या फिर किसी और नॉर्मल जॉब फील्ड में ये स्पॉन्सरशिप ले रहे हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट जो आपकी मनी होगी उसके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बात करी गई है वो करी गई है फैमिली वीज़ाज में। फैमिली वीज़ाज में बेसिकली कौन से वीज़ाज आते हैं, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जिनका डिपेंडेंट है, लाइक स्पाउस है, जिनकी मैरिज हो चुकी है, डायरेक्टली मैरिज करवा के जो अपने स्पाउस को किसी और कंट्री से यहाँ पे बुलवाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने बहुत ही मेजर चेंज करने की अनाउंसमेंट करी है। अब तक जो उनकी सैलरी होती थी, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे है, यहाँ का सिटीजन है, अगर उसने अपने स्पाउस को बुलाना है तो एक इनकम शो करनी पड़ती थी जो कि अराउंड 18,000 थी, 18,000 कुछ थी। पर अभी इन्होंने ये जो इंक्रीमेंट कर दी है इनकम, वो सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, 50% से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट करा है इन्होंने। सेम ही जो सैलरी है 38,700 वो रख दी है। अगर आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना चाहते हो तो उनके सपोर्ट के लिए आपको इतना अर्न करना पड़ेगा ईयरली, तभी आप एलिजिबल हो किसी और कंट्री से अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे बुलाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स अभी तक यहाँ पे नहीं आए, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं या फिर जिन्होंने फ्यूचर में शादियाँ करानी है, तो उनको अपनी अर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर अपने डिपेंडेंट को या अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना है। बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। स्टूडेंट वीज़ा में ऑलरेडी पीछे कुछ चेंजेस हुए थे, डिपेंडेंट बंद कर दिए गए थे, तो इसी को ही फर्दर इन्होंने कमेटी बनाई है। जो उनकी कमेटी है उनको बोला है कि और आप क्या रूल टाइट कर सकते हो ग्रेजुएट रूट में, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा को ग्रेजुएट रूट बोला जाता है, तो आप वो हमें एडवाइस करो। तो अभी तक पर्टिकुलर ऐसे कोई चेंजेस इन्होंने अनाउंस नहीं करे हैं, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंजेस हो जाएं। जैसे बहुत सारी बातें पीछे हो रही थी कि PSW बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो अभी तक एज सच कोई भी रूल अनाउंस नहीं हुआ है। हर चीज़ सेम चल रही है। जो डिपेंडेंट बंद हो गए जनवरी से वो सेम है, पर अब जो इनकी कमेटी है वो अच्छे से रिव्यू करेंगी कि क्या चेंज करा जा सकता है और क्या जो यहाँ पे इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है वो लेटर ऑन पता। तो बेसिकली ये 5 रूल है। अब ये रूल इम्प्लीमेंट कब होंगे, तो इम्प्लीमेंट के लिए अभी तक इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बोली है। इन्होंने सिर्फ अपने जो आर्टिकल आया है 1 पेज का, उसमें यही मेंशन करा है कि जो नेक्स्ट स्प्रिंग है उसमें ये जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो एज सच कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं। हम ये बोल नहीं सकते कि कितनी देर के बाद ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हो सकता है कि विद इन 1-2 मंथ ये रूल आपको देखने को मिले, पर ऐसा तो फॉर श्योर है कि समर से पहले पहले ये रूल हो जाएंगे, मतलब मई जून से पहले ये जो रूल है वो चेंज हो जाएंगे। अब जिनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, जब तक ये डेट्स अनाउंस नहीं होती, अगर आपकी एप्लीकेशन उससे पहले हो जाती है देन आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत लोग अब ये वरी में है, स्पेशली जिन्होंने स्किल वर्कर में अप्लाई करा है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो अभी कम है, उसमें हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो हमें वीज़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आपके पिछले वाले थ्रेशोल्ड से आपको वीज़ा मिल जाएगा, सेम जो हेल्थ केयर में आ रहे हैं डिपेंडेंट साथ में। अगर ये रूल इंप्लीमेंट होने से पहले पहले आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है, आपका वीज़ा मिल जाता है, देन आपको यूके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इन केस ये रूल की डेट्स आ जाती हैं एंड आपका वीज़ा उसके बाद अप्लाई होता है, देन आपको ऑफकोर्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पर जिनका वीज़ा अभी प्रोसेसिंग में है, फाइल सबमिट है, उनको इतनी जल्दी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपका वीज़ा जल्दी आपको मिल जाए। तो इसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि यूके में वर्क वीज़ा पे
पे डिपेंडेंट टोटली बंद हो गए हैं। उन्होंने सिर्फ एक फील्ड, हेल्थ केयर की जो फील्ड है उसमें डिपेंडेंट्स को बंद करा है, क्योंकि यही फील्ड को सबसे ज़्यादा 90% लोग यूज़ कर रहे हैं एंड सबसे ज़्यादा मिस यूज़ भी इसी फील्ड का हो रहा है। तो इस जो कैटेगरी में है उन्होंने बंद कर दिया है। पर स्किल वर्कर में अभी भी डिपेंडेंट साथ में आ सकते हैं। अगर आपने हेल्थ केयर के अलावा किसी और फील्ड में आना है, अगर आप अपनी सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो पूरा कर देते हो, आपको इतनी सैलरी मिल जाती है, तो आपकी फैमिली अभी भी आपके साथ यूके में आ सकती है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, पर सैलरी वाला पॉइंट तो ट्रिकी रहेगा ही। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। कोई भी रूमर्स पे ट्रस्ट मत करिए, किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए जो आपको बोलता है कि इस डेट को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उस डेट को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। बहुत जल्दी हो सकता है ये इम्प्लीमेंट हो जाए, पर जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट खुद ऑफिशियल डेट्स नहीं देती, तब तक ये जो अनाउंसमेंट है जस्ट अनाउंसमेंट है। तब तक आपको वेट करनी पड़ेगी, तब तक आपके पास टाइम है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा मैंने बात करनी थी, काफ़ी देर के बाद वीडियो आ रही है, काफ़ी लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप ठीक हो, कैसे हो। थोड़ा सा बिजी चल रही थी। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी कंसर्न शो करा। ट्राई करूँगी कि अब वीडियोस जल्दी से जल्दी आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और आप मेरा फेसबुक का ग्रुप एंड पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाया है, अगर आप उसे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो उसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइस टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।